कितना साल के हो आप लोग? 17। आप बिहार से हैं सब? जी हाँ? जी मैम, हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही हैं। अरे क्या बात है, कह रहे बड़ी अच्छा कर दिया यूपी को योगी जी ने। योगी जी ने अगर हिंदुत्व को लेकर चला जाए, देश के राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर चले, तो योगी मोदी ने बेहतर काम किया है। इस बात से हम कतई इनकार नहीं करते। 370 हुआ, जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ, अयोध्या हुआ, धर्म को लेकर हुआ, नौकरियां भी दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर अभी भी योगी जी को उतना सफल नहीं हो पाए हैं। मैं डीएलएड किया हूँ, मैं डीएलएड संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कई दिनों से लगातार मांगे चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी होनी चाहिए। आप मान लीजिए बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती आने वाली, वो भी नहीं आ पाई। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को लेकर ले लीजिए, लेखपाल की भर्ती लीजिए, कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर ये 19 हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं का एक बड़ा खेमा इनसे नाराज है। तो हमारा आपके चैनल से यही माध्यम निवेदन है सरकार से कि जो रोजगार का मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे सरकार को प्राथमिक शिक्षक रोजगार का मुद्दा को लेकर 2014 में भी इन्होंने यही मुद्दा मेन था और 2017 में भी थे, तो पूरा नहीं किया। नहीं, कुछ तो हद तक किए हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका 2 करोड़ रोजगार का वादा, मोदी जी का देश में आना, प्रधानमंत्री बनना, सबसे मुख्य कारण जो था 15 लाख रुपए का जुमला ही कह लीजिए, और 2 करोड़ सालाना नौकरी देना था। इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं युवाओं को एक उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी। महंगाई को लेकर था, आज ये महंगाई पे भी फ्लॉप है। महंगाई वास्तविक तौर पे बढ़ गया है। आज नौजवान के साथ 2022 से तो और महंगा होने वाला है। बहुत महंगा। यही चुनाव के बाद देख लीजिए, जो पेट्रोल 10-5 रुपए कम किए, चुनाव के बाद लीजिए 100 तक गया था, 150 तक जाएगा। डीजल महंगा होगा, खाद्यान्न सामग्री महंगी होगी। चुनाव के बाद महंगाई बहुत बढ़ा देंगे। अभी कपड़े जूते पहनना भी महंगे हो जाएंगे। हाँ, पैसा निकालना भी महंगा हो गया, ATM से निकालना, ओला कैब बुक करना भी महंगा हो गया, खरीदना भी महंगा। इन्होंने 0 पे जनधन खाता जो खुलवाया था, शून्य पैसे खुलवाया था कि आम लोगों को खाता खुलवाएंगे हम, जैसे हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, इस उम्मीद में खाता खुलवाए थे कि इसमें 15,000 रुपए आएंगे, 15 लाख पैसे आएंगे, तो जो भी नहीं आए 15 लाख, 1 रुपए नहीं आया। स्थिति ये हुई कि मिनिमम प्राइस के तौर पर इन्होंने जो पैसा था वो भी काट लिए, टैक्स काटने लगे। 1,000 से नीचे होता पैसे काट लेते आप लोग खुद ही। तो ऐसी स्थिति आ गई, पैसा देने की बात छोड़िए, जो हम लोगों का पैसा वो भी काट ले रहे हैं। खाता खुलवाने की बातें छोड़िए। आप मान लीजिए कि ये रोजगार के मुद्दे पर किसान, जवान, नौजवान सभी लोग परेशान। क्या करेंगे? मुद्दा तो तमाम गिनवा दिया है कि खाते में पैसा नहीं आया, उल्टा पैसा कट गया, तो अभी क्या करेंगे यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव में हम लोग उसका समर्थन करेंगे जो रोजगार, शिक्षा, किसान, महिलाओं की बात करेंगे। भैया साइकिल चलेगी, हाथी तो अभी तक पता नहीं चल रहे हैं, हाथी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, या कमल खिलेगी या बात। अब इसमें जो लड़ाई है अखिलेश जी में और बीजेपी में है। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी 97,000 पदों पर जारी कर देंगे, तो हम लोग रोजगार को देखते हुए देंगे। अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो रोजगार की, शिक्षा की, इसकी बात करेगा, उस पे किया जाएगा। अच्छा, बात करेंगे। अभी तो नेता मैदान में आ ही चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें करी, इतर की भी बात आ गई है। अब तो लुंगी की बात है, जालीदार टोपी की भी बात करते हैं। रोजगार की बात कौन करेंगे? रोजगार की बात कोई नहीं, क्योंकि सारी पार्टी जो नेता हो इनको सरकार बनाना होता है। इन्हें ये मालूम है कि सरकारें जाति धर्म समुदाय पे बनता, जातीयवादिता डाल देंगे। रोजगारी, शिक्षा, अभी जब समय आता ऐसा माहौल बना देंगे, धर्म को ला देंगे, जात को ला देंगे, समुदाय को ला देंगे, तो इसी पे पूरा चुनाव क्या करेंगे? युवा भी इसी में बहक जाते हैं। अच्छा, बहकेंगे क्या आप लोग? नहीं, बहकने वाली बात नहीं है। जो शिक्षित युवा वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षित होते हैं, वो किसी को बहकावे में थोड़े ना आएंगे। जो रोजगार के मुद्दे की बात करेगा, सब लोगों को रोजगार देगा। कौन करे थे पहले? तो 2014 देखिए, दमदार सरकार ने बोले थे। नहीं, देखिए, कोई भी सरकार होती है, आती है, जब सत्ता में आती है उससे पहले बड़े बड़े वादे तो लोग कर देते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे सपा, कांग्रेस और बसपा, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ जो भी होता अपने वादों से। तो ये वादे में पूरा किया कि नहीं मौजूदा सरकार? मौजूदा सरकार जो कहीं न कहीं जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव में वो सत्ता में आने से पहले वादा किया था, कहीं न कहीं वो विफल रहे हैं। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा बन रहा है इस समय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर,
लगातार आपने देखा होगा विधानसभा घेराव, और आगामी आने वाले 3 जनवरी को विधानसभा सहित मुख्यमंत्री आवास पूरा घेरा जाएगा। अगर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी बयान नहीं दे देते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम जल्द से जल्द घोषित करेंगे, क्योंकि आचार संहिता, देखिए आपको भी पता होगा, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। बस हम लोगों की यही मांग है, हम लोग लखनऊ में इसीलिए आए हुए नहीं हैं। होगा तो क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन होंगे? नहीं, सत्ता परिवर्तन देखिए आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर नहीं, उससे पहले तो जब तक करेंगे तब तक तो इलेक्शन ही आ देखिए, जाएंगे जब भैया। तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री आवास, हम विधानसभा, बीजेपी कार्यालय घेरते रहेंगे, उसको हम छावनी में बदल देंगे। और अगर तब भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अपना मतदान करके सत्ता से हटा देंगे। किसानों को जैसे आप लोगों ने देखे थे कि सरकार को घुटने पे ले आए, युवा क्या इस बार? युवा इस बार भी सेम यही काम करेगा। डीएलएड शिक्षक भर्ती का मुद्दा एकदम हाईलाइटेड है, जिसमें कि पूरे प्रदेश में 21-22 लाख प्रशिक्षु हैं जो कि इसका इंतजार कर रहे हैं। 15 के बाद से कोई ऐसी भर्ती नहीं आई है जिससे हमें लाभ मिला हो। 17, 18, 19 बैच के प्रशिक्षु बेरोजगार घूम रहे हैं, और अगर जल्द से जल्द सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेगी तो उसका खामियाजा इन्हें अभी मतदान में देखने को मिलेगा। अच्छा। भारी स्तर से मिलेगा। एक मुद्दा हम और उठा रहे हैं हम लोग, चूंकि मैं सवर्ण हूँ, मेरा ओबीसी एससी किसी जाति धर्म से कोई विरोध नहीं है। मानवता इंसानियत होने के नाते सभी इंसान हैं, सभी जो एक मुद्दा हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण, जो चुनाव में एक अलग स्टैंड खड़ा होगा, वो है जो गरीब सवर्णों को 2019 में 103 संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण आया है। आरक्षण की जो प्रमुख मांग हम लोगों की ये है कि आरक्षण होता, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिले। उसी आरक्षण के तहत जिसका 10% का मान्य का कार्ड बनता है, एक प्रमाण पत्र होता है, उसके अंतर्गत हमारी प्रमुख मांगे ये है, जिसके लिए आज हम लोग लखनऊ आए हुए, मीटिंग भी है। उसमें यह है कि 82 नंबर पे यूपी टेट पास होते हैं, और 97 नंबर पे और 90 नंबर पे जनरल वाले पास होते हैं यूपी टेट। 97 नंबर पे जनरल सुपर टेट पास होता है, और 90 नंबर पे सुपर टेट एससी ओबीसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले पास होते हैं। और उन लोगों को जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उन्हें 5 वर्ष का उम्र छूट मिलता है, उन्हें फॉर्म आवेदन शुल्क का छूट भी मिलता है। तो हमारी प्रमुख मांगे ये भी है कि जो 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उन्हें 90 की जगह 82 नंबर मिलना चाहिए, 97 की जगह उन्हें 90 नंबर मांगे है। इसे लागू भी कराने और ये अधिकार जानेंगे। आप लोगों का क्या कहना है भैया? कह रहे कि रोजगार